बात बहुत सरल है कि समंदर में अगर जहाज चल रहा है, अगर समंदर के अंदर का पानी जहाज में आए तो जहाज डूब जाएगा। तो आपको पता होगा मराठी में कहते हैं ऐकावे जगाचे करावे मनाचे। नमस्कार। तो किसी के आज हमारे साथ है डॉक्टर रोहित तापड़िया। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और आज के बातचीत का विषय है हमारा कि आदर्श फर्स्ट ईयर कैसे होना चाहिए एमबीबीएस का, और एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि पहले तो बहुत सारे जन ये कहते हैं कि एमबीबीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है, यानी कि व्यावसायिक अभ्यासक्रम है वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली ये प्रोफेशनल कोर्स होता क्या है और एमबीबीएस में ये प्रोफेशनलिज्म कैसे एक्ट करता है? सबसे पहले तो आपके विषय से फिर हम इस प्रश्न के पास आते हैं। आपने विषय कहा है कि एक आदर्श प्रथम वर्ष एमबीबीएस का किस प्रकार का होता है या होना चाहिए और वास्तविकता में वो कैसा है, और फिर हम प्रोफेशनलिज्म व्यावसायिक दृष्टि से इसको हम देखेंगे। अब होना कैसा चाहिए और होता कैसा है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर आज अभी आप देखते हैं, क्योंकि आप अभी ही कुछ 2-3 महीने पहले अपना प्रथम वर्ष पूरा आपने किया है और आप अपने कैंपस में, आप अपने हॉस्टल के वातावरण में आप देखते हैं और आपको भी अनेक अनुभूतियां आई होगी। मेरा प्रथम वर्ष तो 5 वर्ष पहले हो गया, 4 वर्ष पहले हो गया, तो उसमें और अभी में बहुत सारे फर्क भी हैं। बट प्रमुखता से कुछ चीजें मैं ऐसे देखता हूँ कि जो हमारे सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो बहुत बढ़ गया है। उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, फायदे हैं और नुकसान भी है, पर उसके अंदर बहने के कारण उसके नुकसान कुछ ज्यादा हो रहे हैं। माने जैसे घोड़े को हम उसको आंखें के ऊपर पट्टी कर देते हैं ताकि वो एकदम सीधा ही चले, पर इस प्रकार का जीवन जी करके हम आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड के से अलग भी हम नहीं रह सकते। तो उस पर दृष्टि रखना उतना ही जरूरी है, आवश्यक है, परंतु अपनी दिशा को छोड़ना ये बहुत घातक है या हमको नुकसानदायक है। तो ये सब चीज पे दृष्टि रखते हुए, उससे अपने मन को ज्यादा प्रभावित न होने देते हुए अपने गोल तक, एम तक, ऑब्जेक्टिव तक, अपने मिशन में व्यक्ति ने चलना चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर के आदर्श कैसा होना चाहिए और वास्तविकता में अधिकतम लोगों के साथ कैसे होता है, ये एक मेरा कुछ पिछले 5 वर्ष का अनुभव थोड़े में आपको मैं बताना चाहूंगा। हम देखते हैं कि बहुत ऊर्जा लेकर के नीट परीक्षा देकर के विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, बंधु भगिनी सब मेडिकल कॉलेज में आते हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर प्राइवेट जो कुछ भी हो, क्योंकि उनका फीस भी उस हिसाब से कम किया गया है, अभी कैपिंग भी हुआ है। बट ये एमबीबीएस का सीट लेना एक बहुत प्रेस्टिजियस बात होती है, बहुत मतलब हमारे माता पिता के लिए भी गौरवान्वित होती है बात, और उनको गर्व से उनकी छाती फुला देती है, ऐसी बात होती है। तो सबसे पहले तो उस गुब्बारे में से ही हमको पिन मार करके जमीन पे आना जरूरी है, ये प्रथम बात है। जो मेरे ख्याल से रैगिंग इस प्रकार से बहुत अंश तक हो जाता है, पर उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो कहीं और रह गया है। उसकी जो उपयुक्तता है वो एक जगह रह गई है कहीं, और उसकी कुछ अलग ही इमेज कर करके, और वो उसको मतलब गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, यूनिवर्सिटी को, रैगिंग इज ए क्राइम ऐसा उसको बताना पड़ा, क्योंकि उसका स्वरूप कुछ लोगों ने उस प्रकार से करके उस पूरी परंपरा को गंदा कर दिया। मतलब जो अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है सबके सम्मेलन का, उसको बहुत ही गलत दृष्टि से उसकी कार्रवाई कर दी है, और इसलिए फिर वो एक क्रिमिनल एक्ट के तहत देखा जाता है, और है भी आज की तारीख। तो होना ऐसा चाहिए कि हम उस पिन से थोड़ा उसको, बलून को जो फूला हुआ है उसको पिन मार करके जमीन पे आए, और रैगिंग ना करते हुए हम खुद के लिए इस प्रकार की एक शिखामण रखें, एक सीख रखें कि इस फील्ड में, देखिए आप देखते हैं हमारे उम्र के करोड़ों युवा हैं, उनमें से कुछ 10-15-20 लाख लोग इस परीक्षा को देते हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से खाली 10% लोग, मतलब अगर 15 लाख लोग दे रहे तो कुछ 1-1.5 लाख लोगों को ये सीट उपलब्ध होती है ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से कुछ 4-5 हजार होंगे जो महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। और उन 4-5 हजार लोगों में आप ये देखो कि हर साल 4-5 हजार लोग डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उन 4-5 हजार लोगों में हम कितने लोगों को ये देखते हैं कि अगर हमको कुछ तकलीफ हुई तो हम उसके नाम से उसके पास जाए। देखो, व्यक्ति के काम से उसका नाम होता है, बराबर है ना।
उसका काम अगर अच्छा है, उस सर्जन का हाथ अगर अच्छा है, या उस मेडिसिन के फिजिशियन का उसका अगर डायग्नोसिस पकड़ने का उस तक अप्रोच बहुत अच्छा है, तो लोग उसके नाम से उधर जाते हैं क्योंकि उसका काम वैसा है। आज अगर हम लिस्ट देखें पद्मा अवार्डीज की या रैमन मैग्सेसे अवार्ड की, या फिर दूसरे अनेक अवार्ड है जो मतलब बीसी रॉय अवार्ड है हमारे मेडिकल फील्ड में, तो इतने इतने नामवंत डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आप देखो उन 5,000 में से कितने लोगों को वो मिलता है। अच्छा, वो नहीं मिला इसका मतलब वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, बिल्कुल मेरा कहना नहीं है, पर कहने का मतलब है कि व्हाई वी कांट थिंक फॉर एन एपिटोम ऑफ सक्सेस, व्हाई कांट वी ड्रीम बिग। मतलब वो अवार्ड मिल रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जो अद्भुत है, अद्वितीय है और सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है, तो छाप आपने वैसी छोड़ी। क्योंकि वो विजन क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी विजन के बल पे तो हम नीट क्रैक करके आए। देखो 15 लाख लोगों में 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होना ये छोटी बात नहीं है, उसमें भी आप गवर्नमेंट सीट में आना वो तो बिल्कुल छोटी बात नहीं है। लेकिन जब हम स्तर बढ़ता है तो उस टाइम पे हमको ये भी ध्यान में आता है कि उसी स्तर पे हमारे जैसे अभी हजारों लोग और भी हैं, उसमें हम और अपने आप को अच्छा करते हुए, उसमें और रिफाइन करते हुए, अपने एम की तरफ बढ़ते हुए, अपने विजन को लेकर के चलते हुए हम और रिफाइन होते हुए वो हजारों में से सैकड़ों में आए, सैकड़ों में से टेंस में आए, और टेंस में से सिंगल डिजिट में आए कि लोग बोले दीज आर द सेफेस्ट हैंड्स ऑन द प्लैनेट टू डू अ सेकंड कार्डियक थोरेसिक सर्जन। इस प्रकार के टाइटल्स हमारे भारतीय सर्जन्स को भी मिले हुए हैं, और ये एक मतलब यू आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड। ये जो बात है, ये एम जब हम रखते हैं तो अपने आप वो बलून को पिन लग जाता है कि अभी तो हम ये फील्ड का एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल ये भी नहीं जानते, तो गेटिंग थरो विद इट। मतलब जैसा एक प्रोग्राम हुआ था ट्रांसप्लांट सर्जरीज गणपति उत्सव के निमित्त से, कि ऐसा विचार केवल भारत देश में आ सकता है कि शंकर भगवान ने पहले धड़ अलग कर दिया, सर अलग कर दिया शरीर से गणपति जी का, और फिर एलिफेंट हेड का ट्रांसप्लांट कर दिया। कोई इसको अगर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बोल करके भी अगर देखता है तो भी विचार करने की बात यह कि ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, विचारों का उगम इस देश में हो सकता है और दुनिया में कोई हमको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मेड्यूसा के इतने लंबे बाल होते हैं ये देखा है, लेकिन ट्रांसप्लांट सर्जरी हमने कहीं नहीं सुना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे विचार उच्च रहने की हमको परंपरा ही मिली है, ये हमारे धरोहर में ही है। तो हम कोई छोटा विचार कैसे रख सकते हैं कि इधर आने के बाद हम देखते हैं कि बंदे डल हो जाते हैं कि पास हो गया तो बास हो गया, पास झाला बास झाला, ऐसा हमारे मराठी में बहुत बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म, आपका जो सवाल था, कि उससे बहुत दूर चले जाते हैं। मतलब हम है सोने चांदी की दुकान में और उधर जाके भाजी पाला मांग रहे हैं, ऐसी वाली बात है कि आप एक मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति हो, इंटेलेक्चुअली साउंड हो, आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली साउंड हो, और कोई मतलब आप इतना दौड़ सकते हो कि कोई आपका हाथ ना पकड़ सके, स्काई इज द लिमिट यार। तो यूजी लेवल में इतने इतने प्रेजेंटेशंस लोग करते, इतने जगह पे परफॉर्म करते, इतना रिसर्च करते, क्या क्या नहीं करते, पर अगर हमको वो दर्शन ही नहीं करवाया उस सब चीज का, अगर, और ये कहना बहुत गलत बात है कि हमको पता ही नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं। अरे हमारे हाथ में ऑन अ सिंगल क्लिक सब कुछ, पूरी दुनिया है। कौन हमको रोक रहा है कि हम उनका जाके विकिपीडिया ना पढ़े? कौन हमको रोक रहा है कि हम और कुछ ना करें? तो ऐसी बात है। तो कहने का मतलब है कि अफाट हमारा समुद्र है, तो उसमें है कि ये कहना कि भाई एनवायरमेंट नहीं है, वो तो अंदर से अगर बंदा स्ट्रांग रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बात बहुत सरल है कि समंदर में अगर जहाज चल रहा है, अगर समंदर के अंदर का पानी जहाज में आए तो जहाज डूब जाएगा। तो आपको पता होगा मराठी में कहते हैं ऐकावे जगाचे करावे मनाचे। तो किसी के बहकावे में आके भाई कोई बोल रहा है, ऐसा नहीं। भगवान ने सभी को बुद्धि दी है, हम ये सत विवेक से विचार कर सकते हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कैसा करना चाहिए, और क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हमने करना चाहिए, इट डजंट मेक सम सेंस बेसिकली। तो ये है कि क्योंकि ये अगर हम करते कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर दे, तो हम वहां पे प्रोफेशनलिज्म से दूर जाना शुरू होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं ऐसा अनुभव लेने के लिए जो शायद दूसरे कोई कॉलेज में नहीं है, जो हमको आज तक कहीं नहीं मिला। तो उसको छोड़ करके अगर हम ये कर रहे हैं बाकी सब काम कुछ मतलब ज्यादा टाइम दे करके, तो वो मेन स्ट्रीम से हम हट गए, तो प्रोफेशनलिज्म से हम हट ही गए, ऐसा है। तो प्रोफेशनलिज्म ये कि अपना उस फील्ड का स्किल, नॉलेज, टेम्परामेंट, उसके आपके कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीजों को आप कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा फुलफिल कर सकते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ ज्यादा होगा। इसको छोड़ करके आप स्वीट डिश में गुलाब जामुन वगैरह ले सकते हैं, बट स्वीट डिश का आप खाना नहीं कर सकते। 40 रोज राजभोग खाने वाले भी लोग हैं हमारे पास राजस्थान में, पर दैट्स अ रेयर पर्सन।
ठीक है, ऐसे भी है ना जो एमबीबीएस होने के बाद बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए, बीजे के स्टूडेंट्स हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है वगैरह, नो डाउट अपना अपना चॉइस होता है, बट एटलीस्ट यहाँ पे जब हम हैं इस मोमेंट में हमने दाल चावल खाना ज्यादा सही है इस फील्ड का, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो आपसे मेरा मतलब आपने जो भी अभी तक कहा उसमें एक पॉइंट था कि नीट दे के एक, ठीक है, आपके इस संभाषण से हमें इतना पता चला कि आइडियल फर्स्ट ईयर का और आपके फर्स्ट ईयर का जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर किया वो आपने एक बात कही थी कि नीट दे के सिलेक्ट होके स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और उनको एक क्या कहेंगे कि एक अहंकार टाइप कुछ हो जाता है और उसको कम करने के लिए मतलब कुछ तो काउंसलिंग वगैरह होना चाहिए जिसका भी दुरुपयोग रैगिंग के माध्यम से हो रहा है, ऐसा आपका कहना है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए काउंसलिंग के थ्रू, ऐसा आपको लगता है? जैसे कि हमारा शीर्षक ही है कि आदर्श फर्स्ट ईयर हमारा कैसा हो, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है कि किस प्रकार का दिशा दर्शन होना चाहिए। मतलब हम 2-3 दिन पहले हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फैकल्टी है, बहुत मतलब उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे यही बात कर रहे थे, तो वो तो उनको कह रहे थे कि जो नए कॉलेजेस जहां हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि दोस्त ऐसा होता है जो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, अ फ्रेंड इज द वन हु कैन मेक यू और मार यू। तो इसी प्रकार से काइंड ऑफ सीनियर के लिए भी व्याख्या है कि अगर वो गलत राह पे चलने वाला है या लेस प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल है, तो उसका जो अनुभव है वही आपको बताएगा। और यहाँ पे ज्ञान वान सब बाद में आता है, पहले ये आता है कि मेरे लाइक माइंड का कौन है, उसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, फिर आप जाके दोस्ती बना लेते हो। लेकिन ये है कि बस वो उसको कैसा एक्सपोजर मिला है, उसका कैसा अनुभव रहा है, उसका अगर अनुभव 100 है तो वो आपको 100 ही बताएगा। पर लेकिन जो हमारे लिए हमारे माता पिता की जैसे सोचता है कि जिसको मिलना कुछ नहीं है उसमें से, मतलब जो अपने लिए हमारे से कुछ भी नहीं मांग रहा है बट हमारे अच्छे के लिए जो बोल रहा है, वो फर्स्ट चीज होती है कि हमको वह समझना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए बोल रहा है, ये जो काम की बात है ये हमारे लिए बोल रहा है। फिर हमको पसंद आए न आए, हमारे लिए अनुकूल हो न हो, हमको एक्सेप्टेबल हो नहीं हो, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट वी शुड बी पेशेंट इनफ, वी शुड बी ग्रेटफुल इनफ टू गिव इट अ थॉट कि भाई इसमें इसको कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मुझको कुछ मिल रहा है क्या, हाँ मिल सकता है, तो आई शुड गिव इट अ थॉट। तो आपका प्रश्न बहुत सहज है कि क्या होना चाहिए बेसिकली, कि ये बात है कि हम लाइफ में आए हैं तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम छाप छोड़ के चले। मतलब जिस भी फील्ड में, अभी हम मेडिकल साइंसेस के कुएं में कूद चुके हैं, तो यहाँ नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे। और समझो थोड़ा फर्स्ट ईयर में कोई फेल हो गया, डूब रहा है, किसी ने जैकेट दे दिया, लाइफ जैकेट दे दिया, मतलब सप्ली एग्जाम में आपने पढ़ाई कर लिया तो आप बच गए, फिर नाव में आ गए, सेकेंड ईयर वाले अपने बैचमेट्स के साथ जुड़ गए और चल रहे हो। पर वो आप तैरना पहले ही सीख लो ना, पानी में कूदा हाथ पैर मारेगा तो तैरेगा, पर हाथ पैर ही नहीं मारा तो ये हाथ पैर मारना क्या है, हाथ पैर मारना ये कि जो इस फील्ड में आपको आकर के टेस्ट करना चाहिए वो आप करें। सही समय पर अगर वो चीज ना की जाए तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। मतलब नेवर लेट देन बेटर लेट देन नेवर कहा गया है, बट दैट बेटर शुड बी वेरी अर्ली। आई मीन टाइम जाने के बाद मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप देखो यंग लोगों का उदाहरण, आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, आप ज्ञानेश्वर माउली को ले लो, आप रामानुजन द मैथमेटिशियन को ले लो, आप आदि शंकराचार्य को ले लो, आप स्वामी विवेकानंद को ले लो, आप डॉक्टर कलाम को ले लो, आप किसी को भी ले लो, मतलब बहुत यंग एज में उन्होंने बड़े सपने देखे हैं, बड़ा ड्रीम किया है और उसमें काम किया है। ये नहीं कि हम कर रहे हैं सोच के मर गए, ऐसा नहीं होता है, बट ये है कि आप जितना जल्दी आपको उसमें किक मिलता है उतना आप ज्यादा एक्सेल होते हैं, गिव्स योर एज ओवर अदर्स, और उतना ज्यादा आप उसमें प्रोफेशनल होते हो, और ये हमारा विजन होना चाहिए। देखो ये है, मैं जैसे आपको पहले भी बताया कि आपने सवाल पूछा कि एक्सपोजर कैसा हो, बट प्राइमरी एक्सपोजर है जिस फोन के साथ अगर आप किसी का भी स्क्रीन टाइम निकाल के देखोगे तो 10-12 घंटे से तो निश्चित ही ज्यादा होगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो, स्नैपचैट पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या और कहीं हो, बट वो स्क्रीन टाइम है। बट अब डिसाइड हमको करना है कि उसको हमको कितना कंस्ट्रक्टिव यूज करना है। ये सब कि किसने मेरे फोटो को कितना लाइक किया, क्या किया, और किसने क्या कमेंट किया, कितने लोगों ने सीन किया और कितने लोगों का थम्स अप आया, ये सब में कुछ रखा नहीं है। मतलब आप खुद सोच करके, मतलब बैठ करके सोचो, आप विचार करो, आपको तुरंत से क्लिक होगा कि यार ये ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, मेरे फोटो को 500 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने लाइक किया, 50 लोगों ने कमेंट लिखा, ऐसा कुछ। पर ओवर द टाइम आप देखो क्या हो गया, वो पोस्ट पुराना हो गया, लोग भूल गए, आप भूल गए,
देखो मरने के बाद तो एक ही तस्वीर लगाना है, इसका मतलब हम एंजॉय ना करें ऐसा नहीं है, पर जो हम कर रहे हैं वो अगर हमारा फन है, अगर एंटरटेनमेंट है, तो उससे ज्यादा खुश आदमी दुनिया में कोई नहीं रह सकता है, मेरा खुद का अनुभव है। तो बस एनवायरनमेंट पहला है कि अपने फोन से सेल्फ डिसिप्लिन को हम लगाएं, कि गूगल पे तो सब कुछ है ना, आपको टाइम पास की चीजें, रियलिटी शो भी मिल जाएंगे, और आपको ये है कि आप जाके देखो कौन है मेरे फील्ड के बाप लोग, कौन है मेरे बॉस लोग, और वो कैसे बने। देखो हम आइडियल रख के चलते हैं, जैसे कोई बिजनेस में घुस रहा है तो देखेगा ना अंबानी ने क्या किया, वॉरेन बफेट ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में कैसे उसने किया, अदानी ने क्या किया, और कोई बिजनेस मैनेजमेंट के जो टाइकून्स होंगे, अपने सिटी का देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सोलापुर वेरी फेमस फॉर मिल एंड इंडस्ट्री, तो उस फील्ड का आप स्टडी करोगे। वैसे हम इस फील्ड में आए और अगर हम वो गाने बजाने वाले का अगर उसको आइडियल रख के चलेंगे तो कैसे चलेंगे। हाँ वो हमको पसंद आ सकता है, हमको उसके गाने, कीर्तन, भजन, डांस, हमको सब कुछ अच्छा लग सकता है, बट दैट इज ऑलवेज अ स्वीट डिश, इट कैन नॉट बी और दाल चावल एंड चपाती भाजी। सो वो दाल चावल चपाती भाजी इज बॉस इन योर फील्ड। सो उस चीज को, ये पहला पॉइंट बहुत जरूरी है कि हम खुद पे देखो, दुनिया में कोई हमको कुछ नहीं करवा सकता है, अगर हमने नहीं सोचा तो कोई कुछ नहीं करवा सकता है। तो पहला नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन से हो गया। और दूसरी ये बात है कि जैसे आपने पूछा एटमॉस्फेयर, तो हमको व्यक्ति परख होनी चाहिए। हम 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार घर से बाहर निकल गए, मतलब मैं तो निकला भी नहीं, इनफैक्ट यही सोलापुर का सोलापुर में रह गए। पर आपको सच्ची बताता हूं, आप जितने लोगों से ज्यादा संभाषण करोगे, अनोळखी व्यक्ति, मतलब जिसको आप जानते नहीं, जो आपके लिए इननॉमिनेट काइंड ऑफ पर्सन है कि आपको नाम भी उसका नहीं पता, ऐसे व्यक्ति को जब आप जाके अच्छे से दिल से बात करते हो, ये बहुत स्पिरिचुअलिटी का डीप पॉइंट है कि आप जो भगवान अपने अंदर देखते हो वो उसके अंदर देखो, और फिर उससे आप जब बात करते हो तो वो भाव बहुत अच्छे से आता है। पर जाने दो, आजकल मेकअप का जमाना है, एटलीस्ट आप मेकअप लगा के तो शुरू करो, यू विल ऑलवेज गेट दैट बेटर एक्सपीरियंस फॉर द नेक्स्ट टाइम, और एज योर फ्रेंडशिप डीपन्स। तो ये है कि आप ये बात करो कि ये बस, जैसे कि मेरा भाई है या मैं इसको कितने सालों से जानता हूं, और सामने वाले का क्या है दिमाग, मतलब वो क्या सोचता है, उसकी दुनिया के बारे में, अपने फील्ड के बारे में, लोगों के बारे में क्या सोच है। जस्ट मतलब मैं बहुत सिंपल एक्टिविटी सभी को बोलता हूं कि रिंग अप योर फ्रेंड और गो एंड टॉक टू वन ऑफ योर बैचमेट। 200 लोग हैं यार, आधा साल तो ऐसे निकल जाएगा। आधा साल हम घर पे रहते, बंक करते, ये वो करते, तो आधा साल 1 पर्सन 1 डे, ये हम शुरू करें, मतलब जिससे हमने कभी बात नहीं किया। तो जब आपकी सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते तब आप व्यक्ति परख आपकी बढ़ती है, और व्यक्ति परख जब आपसे बढ़ती है तो आपको पता चलता है कि मैंने किस प्रकार से मेरा आचरण करना है। आपको पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, आप उस पिक्चर में कहां पे हो, पहली बात। दूसरी बात कि आपका स्किल बढ़ता है। तीसरी बात कि जब अभी आज आप कोई बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन गए, तो राइट फ्रॉम द स्वीपर, अभी आप एमबीए के लोगों को रख दोगे वहां पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो फिर अच्छा अगर रहेगा कोई ईमानदार आदमी तो ठीक है, ईमानदार नहीं रहेगा तो फिर वो चुना लगा के जाए। तो यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन एवरी सिंगल एंटिटी ऑफ योर कैंपस, कि स्वीपर से लेकर के आपके को डायरेक्टर तक सबका आपको सिलेक्शन, चुनाव करते आना चाहिए, भाई ये व्यक्ति इस काम के लिए परफेक्ट है। इसको हम पीएसएम में अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, फिट द जॉब टू द पर्सन एंड फिट द पर्सन टू द जॉब। तो इस प्रकार के विजन से जब हम करते हैं, तो हाँ 4 दोस्त, 4 ग्रुप, 4 गली, 4 दुकान, 4 रेस्टोरेंट, ये 4 के बाद हमारी जिंदगी निकलती नहीं। और उससे क्या होता है कि समझो कहीं खटक गया, कुछ हो गया, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमको लगता है जस्ट नो वन। आप देखते होंगे लोगों के स्टेटस, आई फील सो बैड, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड, और आप अच्छा करो तो लोग बुराई करते हैं, ऐसा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे में, पेसिमिज्म आ जाता है। लेकिन है कि जब आप ये सोचते हो नहीं 800 करोड़ की दुनिया मेरे लिए इंतजार कर रही है, एक व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ ठीक है मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, ऐसा एक्सेप्ट करके आगे चलो। आप उसके लिए अच्छी भावना रखो, सामने वाला रखे ना रखे वो उसका ऊपर है ना। बट हम अगर हमारे अंदर गंदगी रखते हैं तो ऑटो इम्यून डिसीज को हम बहुत एक अलग थ्योरी है, बट इफ यू कीप हेट्रेड, एंगर इन योरसेल्फ, एटलीस्ट or you poison yourself within 5 minutes. there's a research article कि you poison yourself and literally autoimmune diseases के मतलब अलग ऐसा हाइपोथेटिकल कुछ उसका जेनेसिस है। तो कहने का मतलब यह है कि आप व्यक्तियों से बात करो, मतलब इंट्रोवर्ट रह के, या फिर कोई इंट्रोवर्ट है या ज्यादा बात करना नहीं पसंद करता है हमारे जैसे, तो उसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कौन क्या बात करता है, कैसे करता है, उसके अंदर का बिना काम का आप निकाल दो, बट आप बहुत काम का जो है मतलब ऑब्जर्वेशन से आप एनालाइज करते हो। हर व्यक्ति की आपके दिमाग में एक फाइल होनी चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर का बिना काम का डेटा आप निकालो। बट ये सब अच्छी चीजें हैं कि इससे क्या हर व्यक्ति से हम कुछ सीख सकते हैं, तो हमारे पर्सनालिटी मोल्डिंग में बहुत अच्छा होगा हमारा। और एक महत्वपूर्ण जो बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया है सच की, डर जाते हैं हम लोग किसी भी व्यक्ति से, किसी
अवस्था से, किसी सिचुएशन से, किसी फैकल्टी से या ऐसे, हाँ डर अपनी जगह ठीक होता है, पर वो जो हावी होता है तो फिर आपको दबा देता है और जब उस समय अगर आप अपने शुरुआती समय में अगर आप उठ नहीं पाते तो थ्रू आउट योर एमबीबीएस, थ्रू आउट योर करियर यू रिमेन लाइक दैट, ऐसा दबे हुए रहते हैं, खुल नहीं पाते लोगों में और मतलब अपने करियर में उभर के नहीं आ सकते, कुछ अच्छा नहीं, मतलब मैसिव लेवल पे, लार्ज स्केल पे हम नहीं कर सकते। तो ये है कि सबको अपने जगह पे रखो और आप अपने दिल के राजा बन के रहो। ऐसे आप ऐसे रहेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। मतलब देखो दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्या ही करेगा कोई, आपको जान से मार देगा, तो वो तो कोई के मारने से आप मरते नहीं, जिसका जब समय आता है वो तभी ही जाना है। इस बात को आप मतलब विथ रीजंस फॉलो करो या ब्लाइंडली फॉलो करो, आपके ऊपर है। बट इसको रखने से बहुत सारे प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं कि क्या ही बिगाड़ लेगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी का कुछ भी करें। कल जाके मैंने आपको एक थप्पड़ बजा दिया तो मेरी तैयारी होनी चाहिए कि मेरे को सामने वाला कपड़े खोल के मारे तो मेरी क्योंकि मैंने वो पहले किया है, तो मतलब वो तो मन की बात है ना, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं। सपोज आप मेरे ऊपर आकर के चिल्ला रहे तो मेरे को सुनना नहीं सुनना ये तो मेरे ऊपर है। आप हाँ ठीक है, सामने वाले को बुरा नहीं लगे, आधा घंटा उसकी सुन, लेकिन अपने दिमाग में अपना प्लान चलाते रहो ना कुछ, कि मेरे को ये करना है, इस व्यक्ति का चरित्र पढ़ना है, इसके जीवन में ऐसा प्रसंग आया था तो उसने क्या किया। ऐसा कुछ भी दुनिया में हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि जो हम पहली बार अनुभव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐसा सेम प्रसंग, सेम मतलब इंसिडेंट किसी न किसी के जीवन में हो चुका होता है। तो जब हम बहुत सारे चरित्र पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को समझते हैं, तो उसने उस समय क्या किया होगा उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। कि किसी ने आपको बोल दिया डंकी मंकी, तो आप देखो ना भाई, मेरे को पूंछ नहीं है, मेरे को 2 बड़े कान नहीं है, मेरे 4 हाथ नहीं है, मेरे 2 हाथ 2 पैर है, तो आजू बाजू में देखो कहीं गधा बंदर कुछ दिखता है, बोलो माय नेम इज सो एंड सो, आई डोंट नो हूम आर यू एड्रेसिंग, तो सामने वाला बंदा भी सहज हो जाएगा। तो कीप इट सिंपल, और मतलब प्रेशराइज होके कुछ काम नहीं होता है। और कभी ये सोचना कि भाई मैं तो बहुत निस्सहाय हूँ, आई एम वेरी मच हेल्पलेस, and if I don't listen to my boss, he will kill me. Don't fear killing. Don't fear dying. Anyways, you're going to die anytime. You don't know. We have seen IUD stillbirth, पेट में मर गया, till 80, 90, 100 लोगों 100 एज तक का उम्र का व्यक्ति मरता है। तो it's predestined. Never feel bad about it. And just keep it कि nature will take it, and God will do always good for us. तो डर से नहीं, और वही है कि ऐकावे जगह से करावे मना दे। तो be bold and do it. Don't fear. If you are authentic and उसमें अगर आपके मन में कपट नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो just go for it. I mean, nature will take care. I remember a quote of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. He says कि those who can imagine the outcome, and they can imagine the outcome of the invention or discovery or something new what they are doing, all the forces of universe will thereby work for that invention and discovery to happen. So you just have to give a thought and go with it. The world will take care. You know, there's a concept called global consciousness. So it will take care. You just go ahead. And I personally feel there are many such experiences. I mean, dozens of experiences. Every single moment you experience this. You just have to be bold and go ahead. So I think such kind of bringing up, such kind of environment is more important. And more than what happens outside, I think what happens within is more significant. अरे मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं उधर आके ये करूँ क्या, मैं उधर झाड़ू मारूँ क्या, और मैं उधर ये मेरा आने जाने में कितना टाइम वेस्ट होता है रिक्शा में, एंड पीपल आस्क फॉर व्हीकल, एंड आई मीन ओके इंडिविजुअल चॉइस होती है, बट रीजंस ऐसे होते हैं कि भाई क्यों मैंने पढ़ाई किया, चिट्ठी बनाया, एक नोट्स बनाए एसएक्यू का, चिट्ठी जेब में लेके घूम रहा हूँ, वॉकिंग करते करते पढ़ नहीं सकता क्या? मतलब किसी को यूटिलाइज करना है तो वो कैसे भी कर सकता है, और नाचने जाने आंगन टेढ़ा बहाने तो आप 1000 दोगे अगर आपको नहीं करना है तो एडजस्टमेंट इज लाइफ। आई थिंक मतलब ये काइंड ऑफ कल्चर विद इन से आना चाहिए, और अंदर से स्टिमुलेट होने के लिए बाहर की कोई शक्ति हाँ माध्यम बन सकती है, बट कारणीभूत तो 100% नहीं हो सकती, क्योंकि वो इम्पैक्ट, वो ट्रिगर एक रहेगा। तो आप मतलब मूवी देख के आते तो ऐसा लगता है ना हीरो के जैसा करना चाहिए, बट वो 2-4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए होता है, एंड इट वैनिशेस। बट व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब मैं लिस्ट गिना उतनी कम है, वो इग्निशन, वो स्पार्क, वो ट्रिगर, वो किक लोगों को अपने जीवन का बचा हुआ सारा काल, मतलब जब से ट्रिगर हुआ है तब से मरने तक उनको ऑक्यूपाई रखता है, वो ट्रिगर होना चाहिए। बट उसके लिए बाहर का माध्यम जरूरी है, तो इस हिसाब से एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो आपने जो भी कहा अभी तक कि
मतलब उसका सार तो एक ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलकर खुद को खुलाना चाहिए। जी जी। तो क्या यही सोशलाइज होना है? और एक सवाल और भी है कि ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेडिकल कॉलेज में तो ये अक्सर होता है कि बहुत सारे हॉस्टलाइट्स होते हैं जो पहली बार अपना घर छोड़ के एक दूसरी जगह जो कि पहले कभी नहीं देखी, और एक दूसरा कोई तो कोर्स जो कि पहले उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, ऐसी जगह आते हैं। तो इस जगह में वो सोशलाइज कैसे हो, और एक एक भावना होती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं, तो वो क्या है और वो एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लाइफ में कैसे वर्क करता है? कट करना। ये आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत प्रचलित प्रश्न हो रहा है कि फोमो, मतलब जब मैं 2021 के बैच के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, तो वो इंटरेक्शन 2-3 इंटरेक्शन होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये फ्लो के अगेंस्ट जाना हो जाएगा और हम अकेले पड़ जाएंगे और हम मतलब डर लगता है, कोई हमको पूछेगा नहीं। अरे क्यों हमको चाहिए कोई हमको आकर के पूछे, हम ही जाके सबको पूछे ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पहली बात, मतलब जस्ट टू मेक इट अ फनी पार्ट। बट सोशलाइज होना, देखो फेसबुक का हम अकाउंट खोलते हैं 1111 लोग, इंस्टाग्राम का देखते हैं 506 फॉलोअर, स्नैपचैट देखते हैं मेरा रील या क्या होता है वो इतने सारे 1000 लोग देख रहे हैं। बट आप वास्तविकता में देखो, आधी रात को अगर आपको काम पड़े तो कितने लोग काम नहीं दे रहे। मतलब ये इसको जिसको लोग सोशलाइजेशन समझते हैं वो वास्तविकता में नहीं है। सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेटेड रहना मतलब सोशलाइजेशन है, ये सबसे बड़ी भ्रम की बात है। मतलब ए पॉइंट ऑफ ग्रेट एम्बैरेसमेंट कि ये वर्चुअल दुनिया में वर्चुअलिटी के माध्यम से हम अपना सोशलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। ये तो एक कल्पना है ना, समझो वहां कोई बैठा है, who knows, ऑटोमेटिक मशीन इज ऑपरेटिंग यू, आई मीन टॉकिंग टू यू। सो मैन इज ए सोशल एनिमल, डजंट मीन इज ए सोशल मीडिया वाला एनिमल। ये जो वाक्य है डार्विन का, मैन इज ए सोशल मैन, और हमारे परंपरा में भी बहुत पहले से कहा है कि मानव ये सामाजिक प्राणी। तो ये चीज उस टाइम में वो सोशल मीडिया नहीं था, वो टिक 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 दिन भर करते रहते कि सुबह उठ के देखा 80 चैट्स एंड 120 मैसेजेस, बहुत खुश हो गए। अरे क्या, वही गुड मॉर्निंग गुड नाइट है, 2 फूल इधर 2 फूल आपने जिसको भेजे थे, कल जिसको थोड़ा टाइम होगा वो 2 फूल इधर के उधर चिपका के भेज देंगे। तो इस सब में समय बर्बाद करना, अरे हमको तो कोई रात को 12 बजे गुड नाइट का मैसेज भेजता है, ये भी मैंने बहुत सुना है। और कोई जिसको नहीं भेजता तो यार हमारा तेरे जैसा नसीब कहाँ पे कि कोई हमको रात को गुड नाइट भेजे और सुबह गुड मॉर्निंग भेजे। अरे उसके बोलने से आपका मॉर्निंग गुड होने वाला है क्या, या नाइट गुड होने वाली है? तो ये ब्रह्म स्थितियां हैं कि आप किसी के कहने से आपका मॉर्निंग गुड हो रहा है और नाइट गुड हो रहा है। तो ये फॉल्टी सेटिस्फैक्शन है और ये खुद को अंधेरे में रखने जैसे। सोशलाइजेशन ये है कि आप सामाजिक स्तर पे कितने लोगों से व्यक्तिगत मिलते हैं, आपका उनका इंटरेक्शन कितना हेल्दी है। मतलब सामने वाले की बात आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसको सुनते हुए, सहन करते हुए, और 3 तरीके होते हैं, या तो यू बर्स्ट आउट की साला क्या बोल रहा है बड़बड़, मेरे को नहीं पसंद, गेट लॉस्ट। या दूसरा ये है कि आप उसको सहन करो, शांत रहो एंड गिव अ बिग स्माइल, और नहीं पसंद है वो बोल के चला गया, आपको जैसा करना है आप करो। और तीसरा वे आउट ये कि आप उसको सुनो, आपको ना पटे, पर आपका उसका कहीं मिल के 50-50, 40-60, 70-30, 20-80 कुछ करके आप एक मध्यम मार्ग निकालो और साथ में काम करो। मेरे ख्याल से ये जो तीनों बातें मैंने बताई, ये तीनों क्रम में एक एक ऊपर जाती है, दे विल गो इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कि आप इत्तेफाकी ना रखो उस बात से और उसको बोलो शट आउट, गेट लॉस्ट, और या फिर उसको ये बोलो कि ये इतना मेरे को परेशान कर रहा है, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया और भूल जाओ। मतलब ये आपका एसक्यू कम है, आपका जो सोशल क्वोशिएंट है लोगों को समझने का वो कम है। हाँ, दूसरा ये कि आप न्यूट्रल है, आप गिव अ बिग स्माइल एंड मन ही मन में बोल रहे हैं गेट लॉस्ट यू फूल, और मुंह पे स्माइल देके उसको इग्नोर मार रहा है, और फिर दूसरे या तो विषय चेंज कर देगा थोड़ा उसमें और अच्छा समझदार होगा, या फिर हाँ हाँ बोल के निकल जाएगा। ये एक तरीका है, ये सेकंड स्टेज। और बेस्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज ये है कि आप सामने वाले को समझो वो क्या बोल रहा है और उसको फिर बताओ कि भाई इस तरीके से। हाँ, और बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि आप एक बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत लोगों से आप मिले हुए हो, तो ऐसा लगता है हाँ ये क्या छटछट बात है, बट उस व्यक्ति के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। मतलब कोई टीचर अपने क्लास में आके आज 30 साल से एक ही टॉपिक सिखा रहा है,
बट महत्वपूर्ण क्या है, वो उतने ही विगर से सिखाए। क्यों? उतनी नूतनता से, नवीनता से सिखाए। क्यों? क्योंकि वो तो 30 साल से सिखा रहा है, लेकिन उसके सामने बैठे वाला बंदा उसको पहली बार सीख रहा है, और उसके मन में वो छाप छोड़ने के लिए, वो इंटरेस्ट किंडल करने के लिए एक मतलब एक लैंडमार्क उसमें रह जाए, ट्रेलमार्क छोड़ के उसको चला भाई ये हमको सिखाया, मजा आया, ये तो हमको एक बार में झटके में समझ गया। तो ये होने के लिए जो है कि आप उसको 100% आपको देना है। सुबह 100 लोगों को मिलता हूँ, शाम को 100 लोगों को मिलता हूँ, ये नहीं हो सकता। मतलब यू हैव टू गिव I mean, that big smile what you give to the first person of your day, you have to give that big smile to the last person of your day. So that makes you more social. आप कितना खुद को सहनशील बना सकते हैं, ये सोशलाइजेशन का कदाचित एक पैरामीटर समझ सकते हैं आप। और उसमें भी फ्रस्ट्रेट न होते हुए, मतलब या उघडे सगळं जगाचं मलाच व्याप घेऊन बसलोय मी, ऐसा ना हो, बट अंदर से खुश रहते हुए सामने वाले को आप खुश कर दो। मतलब ये सोशलाइजेशन का एक अनरिटन अनगिवन सर्टिफिकेशन है। बट बाकी वो है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, भाई तेरे को किसी ने रोका है क्या जाके बात करने के लिए? क्या सामने वाले को नहीं पसंद आया, मूड में नहीं होगा तो दो गाली देके हकल देगा, उससे ज्यादा क्या ही होने वाला है। 800 करोड़ पीपल ऑन दिस प्लेनेट, और मैं तो खुला आह्वान कर रहा हूँ, किसी को ऐसा लगे फोमो वोमो तो एनी टाइम गिव मी अ कॉल, इवन इफ आई एम बिजी आई विल सी टू इट कि सामने वाला खुश रहे मेरे से, क्योंकि अपने पास वैसा प्रोविजन है। हाँ, तो इस तरीके से कि आप, और अकेले रहने से ये चीजें ज्यादा होती है। मैं बोला ना, 4 दोस्त, 4 लोग, 4 कमरे, 4 गली, 4 दुकान छोड़ के हमको पता ही नहीं, वो 4 वो प्राइवेसी वाली बात तो समझ में नहीं आती मेरे को। वो हर एक का अपना एक इंडिविजुअल चॉइस होता है, बट ये प्राइवेसी जब घुसती है ना, मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल का, क्योंकि आप अपने को उस व्यक्ति में खाली अटका के रखते हो कि वो खुश तो हम खुश। तुला गुलाबी रंग आवडतो, मला पण गुलाबी रंग आवडतो, तुला कुठला 2 स्टेट्स पिक्चर आवडतो, मला पण 2 स्टेट्स आवडतो, तू आज ऑरेंज कलरचे कपडे घाला, मी पण नारंगी रंगाची शर्ट घालतो, आपलं मॅचिंग, तुला हे पसंद, ये सब नहीं। और इसमें थोड़ा एक एडवांस स्टेज है, हाँ तेरे को जो पसंद है तू कर, मेरे को जो पसंद है मैं करूंगा, बट वी विल बी टुगेदर ना। बट वो जब आप व्यक्ति में लिमिट करते हो, मर्यादित करते हो, तो ये एंटी सोशलाइजेशन का है, क्योंकि आपके लिए, वो व्यक्ति के लिए कुछ विशेष भाव है कुछ समय के लिए। समझो वो व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं मान रही है, अड़ गई है, या उस व्यक्ति का किसी और के साथ और क्लोज रिलेशन है, तो फिर आपको खटक जाएगा, बुरा लगेगा, आप डूब जाओगे, ये एंटी सोशल, मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, फोमो हो गया, रोने धोने वाले स्टेटस दुनिया भर के रख देते हो। और मेरे को तो बहुत सारे तुम्हारे बैच के और जूनियर लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, 18, 19, 20 के लोगों ने, क्योंकि मैं ऐसे रोने धोने वाले स्टेटस देख के उनको तुरंत बोल देता हूँ कि हम इसके लिए पैदा नहीं हुए। आई मीन देयर इज अ वेरी बिग ब्रॉड गोल इन आवर लाइफ। तो ये रख के कि भाई इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो भाई छोड़ ना, भाई दूसरा फ्रेंड बना ना, तू इतना क्या लोड ले रहा है, तो कीप इट सिंपल। तो ये फोमो वाली बात है कि जब आप व्यक्ति नहीं व्यक्तियों से मिलते हो, तो मुझको नहीं लगता हम अकेले पढ़ सकते। और दूसरा ये है कि ये सोशलाइजेशन का जो फेक कॉन्सेप्ट है, उसको हमको रीमॉडलाइज और उसको रिकैपिचुलेट और उसको रीअरेंज और मतलब सब री उसको हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बेसिकली, और तभी शायद हम उस ब्रह्ममय और वर्चुअल दुनिया में से हम रियलिटी में आएंगे। देखो, वो फोन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, मेरे 1000 दोस्त हैं, नहीं है, लेकिन जब आप वास्तविकता में जाके किसी से बात करते हो, इट रिक्वायर्स गट्स, पहली बात। And if you don't get habituated to it, my dear friend, we are not going to deal with machines. In medical field, we are going to deal with humans. So you have to be more and more good at communication skill. नहीं तो सोना रह के, मतलब बहुत सारा नॉलेज रह के आप अपना ट्रीटमेंट या फिर आप अपना मॉडल ट्रीटमेंट का अप्रोच नहीं बेच पाओगे कस्टमर को। बेच इन द सेंस कि पैसा तो आप लोगे, बिना पैसे के तो आप तंत्र कैसा चलाओगे पूरा, बट अप टू यू कि पेशेंट आएंगे नहीं ना, पैसा कमाना दूर की बात है। इफ यू आर नॉट ए गुड वोकेशनल स्पीकर, इफ यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, खूब अवघड है, पेशेंट मरून जाएगा, अरे यार वो नहीं मरेगा तो भी मर जाएगा, वो बीमा वाले मार देते हैं। आप मरने के बाद आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। आप अपघात में गए तो ऐसा होगा, नेचुरली गए तो ऐसा होगा, बीमारी से गए तो ऐसा होगा, वो बेचारा नहीं मरने वाला, वो सुन के मर जाएगा। तो ऐसा वाला सीन हो जाएगा। गिव इट अ सिंपलिसिटी टू द पेशेंट, कहीं नहीं होता का, वो मरने वाला है तो भी उसको आप ऐसे अच्छे से कन्विंस करो कि वो खुशी खुशी मरे, तृप्त होकर मरे, बिकॉज इट्स एन एटर्नल एंड अल्टीमेट फैक्ट दैट एवरीवन हैज टू रीच एंड मीट द मेकर। तो उसको आप ये नहीं कर सकते कि भाई मी जिवंतच ठेवतो, मी करू ना। हाँ, पूरी कोशिश ये रखें कि आप व्यक्ति को, उसके परिवार को वापस जीवित दे सके,
पर एक तरीका होता है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि ये 5 साल तो इतना जोरदार प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स में बोलना चाहो कि गो एंड टॉक इनटू द कम्युनिटी, जाओ अपने हॉस्पिटल में एक दिन एक लेबर वार्ड में जाकर के आप बोलो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व होता है। सर्जरी के कोई हर्निया के पेशेंट है तो कोई अगर दूसरे तुम्हारे कोई मतलब जीआई के पेशेंट है तो उसको आप जो पढ़ते हो पीएसएम में प्रिवेंटिव एडमिट जाके लोगों को बोलो ना। इतना देखो हर कॉलेज मेडिकल कॉलेज 200-500 बेड के हॉस्पिटल से टाइप होता है, सिविल हॉस्पिटल हो या उस खुद का इंस्टीट्यूट। तो कहने का मतलब है गो एंड टॉक टू पीपल। आई थिंक यू विल बी अलग बहुत साधारण चीजें होती हैं, बहुत सिंपल थी। मैं आपको एक मतलब सोशलाइज होने का बहुत सहज बात बोल रहा हूँ। व्हाइट कोट एप्रन पहन करके जाके अपने ओपीडी के बिल्डिंग में बैठे, आपको 10 लोग तो पूछेंगे हे कुठे है ये 2 नंबर ओपीडी किधर है एवरीडे। उसको दिल से मदद करो ना तुम, तो तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आज मैंने 10 लोगों को सही जगह बताया, उनका क्या, इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ शायद उसके लिए भी कॉलेज और हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो हम लोग जाते नहीं है। तो वो तो थोड़ा सा सिंसियर हमको रहना पड़ेगा, विदाउट सिंसियरिटी नहीं हो सकता है। तो मेरे शायद फोमो वाला और फेक सोशलाइजेशन, मतलब फ्रॉम फेक सोशलाइजेशन टू एक्चुअल सोशलाइजेशन, फ्रॉम बीइंग फोमो टू बीइंग रियली सोशल, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो यही सोशलाइजेशन के बाद ही एक और एक मुद्दा आता है कि खासकर बहुत सारे कॉलेजेस में, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में, कि एक कंसेप्ट है सर फेस्ट करके। तो 2 टाइप के फेस्ट होते हैं कि एकेडमिक फेस्ट होता है और कल्चरल फेस्ट होता है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो फेस्ट माने उत्सव होता है। जैसे हमारे घर में अगर शादी है, समझो हमारे छोटे बहन की शादी है या बड़े बहन की शादी है, जो भी है, तो वो शादी में आप एक भाई की जिम्मेदारी से, मतलब ऑफ कोर्स बहनें भी होंगी तो इक्वली उतना ही, बट कहने का मतलब है कि एक जवाबदारी से आप उस काम को, उसमें आप खुद को पूरा झोंक देते। आप नींद नहीं देखते, भूख नहीं देखते, प्यास नहीं देखते, सबको आई रिप्लाई लेटर, ऑफिस का काम है, बाजू में 7 दिन का छुट्टी लेके आप उसमें पूरा झूम जाते हैं, पूरा दिल से एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर अपेक्स ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम योर, और एकदम ये नाभि के अंदर से, मतलब पूरा अंदर से आप उसके अंदर खुद को डाल देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब वो फेस्ट हम कहते हैं तो वो एक ऐसा सीजन होता है कि बस सब कुछ छोड़ के वो करने का दिल होता है, और दिल भी होता है और करना भी चाहिए। बट इनका जो प्रपोर्शन है, ये मेरे वाद विवाद चर्चा सब प्रकार का मेरा विषय रहा है कि हर चीज मर्यादा में होनी चाहिए। मुझको नमकीन पसंद है करके मैं ज्यादा खाऊंगा तो आई शुड बी रेडी टू स्टार्ट ब्लड प्रेशर का टैबलेट्स ऑल माय लाइफ। उस समय में वो प्रिकॉशन लेकर के अगर हम काम नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम अच्छे नहीं होते। तो उस समय के लिए वो चीज का प्रिवेंशन लेना जरूरी है, प्रिकॉशन लेना जरूरी है, लिमिट में, मर्यादा में उसको करना जरूरी है। अगर आप ज्यादा करोगे सिस्टम को परेशान, तो सिस्टम बीमारियों के तरीके से आपको जवाब देता है। उसी प्रकार से जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि इस कैंपस का जो स्पेशल है वो हमने टेस्ट करना चाहिए। मतलब मानो आप मयंक नाम के होटल में गए और उस मयंक होटल में मयंक स्पेशल भाजी है, अब दाल खिचड़ी जाके तो आप कहीं पे भी खा लोगे, बट अगर उस होटल में जाके अगर आप मयंक स्पेशल अगर नहीं खाओगे तो वो होटल में जाने का विशेष पर्पस कुछ साध्य नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कि मेडिकल कॉलेज में आकर के सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, सिंपोजिया है, इंटरव्यूज है, प्रेजेंटेशंस है, कोई भी पेपर, पोस्टर, केस या कोई रिसर्च है, ये मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ये शायद आपको कोई और एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगी, लोगों को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपका कैंपस स्पेशलाइज्ड है, इसके लिए आपका कैंपस ओनली एंड ओनली प्लेस है, आपकी फील्ड ओनली एंड ओनली प्लेस है। तो एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस अगर हम बाकी कुछ कर रहे हैं तो वो फिर गुलाब जामुन आपको तकलीफ करेगा। दाल भात तो खाना है, बट उस मेडिकल कॉलेज का स्पेशल दाल भात खाने के लिए हम आए, वो स्पेशल छोड़ करके मैं जामुन ही खाते बैठा, मैं चाइनीज ही खाते बैठा, तो फिर पेट खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो समय निकल जाएगा। और फिर जब आप खुद को 5 साल बाद मार्केट में देखते हो तो यार उस टाइम पे सीवी में 2-4 प्रेजेंटेशन कम पड़ गए। अब आप जाके 2 साल 3 साल पहले जाकर के वो सिंपोजियम में या वो कॉन्फ्रेंस का प्री डेटेड या पोस्ट डेटेड आप सर्टिफिकेट तो ले नहीं सकते, तो रात गई बात गई हो जाती है, वो तो समय जाने के बाद कुछ नहीं। तो फेस्ट एक उत्सव है, उत्सव को बहुत जोरदार हमने करना चाहिए, पर उस उत्सव का जो टिंज है, उसका जो वो षड्रस है, उसमें कुछ कम ज्यादा रहेगा तो नहीं चलेगा।
और उसको मैं इक्वली बैलेंस करो ऐसा भी जरूर नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि हम प्राथमिकता यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लेने आए जो हमको यही मिलेगी, और वो चीजों पे हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये मैं देखता हूं कि ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, हमारा सादा आईएमपी अल्ट्रा आईएमपी में 9-2-11 हो जाता है। तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, गरीबी युक्त है विचारों से, इंटेलेक्ट से, एक मेडिको बोल करके, और इसका थोड़ा परिवर्तन होना जरूरी है। मतलब मेरा ये नजरिया बहुत स्पष्ट है, और ये शायद मेरे लिए वाद विवाद का विषय भी रहा है, बट मैं इसको चर्चा का रखना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्कशन विल ऑलवेज लीड टू यू टू सम कंक्लूजन, डिबेट विल लीड यू नोवेयर। मतलब मैं सही तुम गलत, ये समय ज्यादा बेहतर उत्तर देता है कि 10 साल बाद में कौन कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है, किस रेंज में और किस मतलब विविडिटी में वो काम कर रहा है, पर तब तक समय निकल जाता है। और ये है कि हम सामने वाले के लिए इतना दिल से सोचते हैं तो ऐसा लगता है यार इसका कुछ भी हो अच्छा होना चाहिए, मतलब चाहे कैसा हो वो व्यक्ति, तो बस। लेकिन वो होता है अंदर अंदर की सब बातें होती है, किसी को कुछ सिद्ध करना होता है। उस गली मतलब वो गली वाले नेता कभी बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि वो उसी में उलझे हुए, उसी में अटके हुए। तू भारी के मैं भारी, मेरे पास 4 लोग, तेरे पास 8 लोग, वो व्यापकता से विचार नहीं कर सकते। बट हमको है कि जैसे आप ट्रैफिक में अटके हुए और वहां के अवेलेबल रोड्स आप देख रहे हो, आपको मतलब अवेलेबिलिटी हो ना हो, आपको लगे पूरा जाम है, लेकिन वही आप थोड़ा एक 10 मंजिल के बिल्डिंग पे जाके अगर उस ट्रैफिक को देखते हो या हेलीकॉप्टर में देखते हो, अरे ये इधर से सिंपल रास्ता निकल जाएगा नीचे, ऐसा नहीं। तो विचारों के एलिवेशन की जरूरत है। तो वो कब हो जाएगा? जब आप रियली मतलब सही सेंस में सोशलाइज होते हो। आप देखते हो यार यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाला है तो यहाँ पढ़ाई करने वाला भी है, यहाँ पे नाच गाने वाला है तो यहाँ पे सिंपोजियम में प्रेजेंट करने वाला भी है, यहाँ पे कोई भजन कीर्तन वाला भी है तो कोई मूवी में एक्टिंग करने वाला भी है। तो ये विविडिटी जब आपको ध्यान में दिया फिर आप चूज करें तो वो सार्थक है। पर हाँ, मेरे को खाली चाइनीज ही मिला, मैं चाइनीज ही खा रहा हूँ, दैट्स नॉट ए चॉइस, दैट इज एंस्लेवमेंट। कि आपको एक ही मिला है, नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। तो ये होता है। तो उसके लिए आपको मतलब ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है, आप सोशलाइज एक्चुअल सेंस में होते हो, और शायद उससे आप खुद को और ज्यादा निखारते हो, निरख सकते हो। और मेरे ख्याल से ये आपको अच्छा चॉइस देता है कि ये है कि आप टॉपर्स का इंटरव्यू सुनोगे तो बोलेंगे हम जितना पढ़ाई करते हैं उतने ऊर्जा से हम सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज में भी जाते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि हम एंटी कल्चर, एंटी सोशल नहीं है कि भाई हाँ खाली पढ़ाई कीड़ा है, बुकवर्म है, वो भी अच्छा नहीं है। मतलब आप आफ्टर सम टाइम विल गेट हाईजैक, फ्रस्ट्रेटेड और सैचुरेट हो जाओगे। पर हाँ, उसमें वो स्वीट जैसा होना चाहिए, नमक ऊपर से ज्यादा लेंगे ज्यादा अगर तो नुकसान हो जाएगा। जितना वो बने हुए भोजन में नमक डाला हुआ है वो पर्याप्त होता है। तो जो चल रहा है, और उसमें भी एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन साइड है, बहुत स्पाइसी और सॉल्टी फूड होता है। नॉर्मली 5 ग्राम खाना चाहिए, ऑन एन एवरेज इंडियन ईट्स 10 to 15 ग्राम्स अ डे। तो वो हमारे कैंपस में भी वैसा ही है, मतलब ऑलरेडी इतना नमक भरा हुआ है। ये जयंती, वो जयंती, ये उत्सव, वो उत्सव, ये फ्रेशर, वो फ्रेशर, ये मीट, ये गैदरिंग, ये ऑलरेडी इतनी सारी चीजें। बट वी शुड नो वेयर टू ड्रॉ आवर लाइन। कोई हमको बोलेगा अरे कर कर कर, उसकी कितनी लाइफ है उस बात की, उसका क्या फेट है। Just give just a minute or two, give it a thought and analyze and then choose wisely. क्योंकि एक बार वो समय चला गया, अरे मी क्रॅक केलोस तुम्ही, गोल्ड मेडल आणलोस तू, मना किसने किया था भाई। तो ये बातों में कुछ रखा नहीं है, और अपने परफॉर्मेंस से हाँ समाधानी है, पास झाला वाली बात है। तो ये भाई नीचे सपने देखने का कोई बात ही नहीं, मतलब ये हमारे फंडे में बैठता ही नहीं। तो पास झाला जितना वो खुशी से बोलता है उतना बोले इवेंट में 1-2 स्टेप इधर हो गया उधर भी चलता है, लोग अंडे मारेंगे टमाटे मारेंगे तो चलेगा, नहीं बोलता है उधर। तो वो एक स्टेप को 10 बार नहीं रखता है, उसमें 10 बार 50 बार प्रैक्टिस करता है रात को जाग के। तो उत्सव अगर वो उतना है हमारे लिए महत्वपूर्ण, तो ये उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी दाल रोटी है। नाच गाना उसमें करियर करना है तो एक अलग बात होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से रहे हैं, डॉक्टर एज एन आर्टिस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत मिलेंगे आपको, तो वो एक अलग बात हो गई। बट सभी लोग उस प्रकार से नहीं। तो ये बहकावे के अंदर या मॉब साइकोलॉजी में काइंड ऑफ फोमो एटीट्यूड के डर से वो इसमें डूब जाता है, मतलब ही कैन नॉट स्विम। और समय जाने के बाद में फिर ना वो कल्चर काम आता है, ना वो स्पोर्ट्स काम आता है, आपका नॉलेज आपको काम आता है। तो उसके ऊपर बल होना चाहिए और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, ऐसा मुझको लगता है। तो सर आपके भाषा में ये सारी गुलाब जामुन की बातें हो गई है अभी, तो अभी हम दाल रोटी पे आते हैं कि
एक्चुअली एकेडमिक्स कैसे होना चाहिए, मतलब कि सर नॉर्मली कैसे होता है कि 12th तक एक पढ़ाई का टेम्पो होता है स्टूडेंट्स का, जो कि ऐसे दिखाई पड़ता है कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आकर थोड़ा कम हो जाता है, या तो फिर उतना कंसिस्टेंट नहीं होता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, और इसको अगर इसमें सुधार करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई का टेम्पो कम थोड़ा होता है ऐसा नहीं, वो ठंडा ही पड़ जाता है। मैं जो देखा हूँ 5 सालों में कि जैसे बताया ना, वो बलून में रहते 2-4 महीने तो सबके फोन फान आते रहते हैं, बधाइयां होते रहती है, और वो आधा साल उसका होए तब तक उसको उसके जूनियर्स का फोन आता है, मियां तुम्हारी तुम्हारा टेंशन है, तेरा नंबर लगा है, तू क्या किया मेरे को बता। और वो बस इतना जबरदस्त काउंसलर, फुल टाइम काउंसलर फोन पे लगा रहता है, और बाकी टाइम इधर गुलामी में रहता है। तो उस चक्कर में वो गुलामी और काउंसलर, मतलब इधर बाप बन के बैठेगा और इधर बिगी बिल्ली बन के बैठेगा। उस चक्कर में जो है, उस तामझाम में ये होता है कि जो उसका फोकस का पॉइंट होता है स्टडीज, एकेडमिक्स, उससे वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, भरकट जाता है। तो उसको मेंटेन कैसे करना है, तो जैसे हमने बात किया कि हम सामने बड़ा कुछ एम ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ट्रिगर पॉइंट रहता है मन में। तो पहली बात है कि आपको एम सेट करना चाहिए। दूसरा, आपको याद होगा जब आप 11th-12th में नीट के लिए प्रिपेयर करते थे, शादी है, घर वाले तो मना करते थे 12वीं करके बोलेंगे, लेकिन उसके साथ में आपका भी ये टेम्पो होता था कि भाई मैं एक बार लग जाऊं फिर मैं जाके एंजॉय करूंगा। वो जिंदगी भर होता नहीं है, तो साथ साथ में चलना चाहिए गुलाब जामुन जैसे खाने में। पर ये है कि आप खुद को हर चीज से उस समय के लिए अलग रखते हैं, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा, कि फ्रेंड का बर्थडे हाँ हर साल आता ही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं रीडिंग रूम में बैठा हूँ, मैं घर में कमरा बंद करके बैठा हूँ, मेरा टेस्ट है, मेरा फला है, मेरा ये है, मेरा वो। आप बहुत ज्यादा जुटे हुए हो, तो वही व्यक्ति 1 साल बाद में भी वही व्यक्ति रहता है, पर ये बाहरी एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि अंदर के इग्निशन को ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अंदर का जो इग्निशन है उसको आगे वाला एम सेट मिला है, आपका ये होता है मैं नीट क्रैक कराना पहले, बस उसके आगे हम विजन नहीं रखते, तो फिर वो राम राम हो जाता है उधर। तो उसी प्रकार से ये कि इधर आने के बाद इधर का लंबा फोकस रखो। अब थोड़ा कोई डीप विचार करने वाला है, थोड़ा खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है, तो उसको ये सोचना चाहिए मैं लाइफ में क्यों आया, और अगर उसको उस चीज का जवाब अच्छे से मिल जाता है तो दुनिया में उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कितनी मुश्किलात आए, लेकिन आप उसको देखोगे वो इधर अरे गहरे में नहीं रहेगा, ही विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप। मतलब उसका वो पट्टा ही अलग हो जाता है, उसका वो विचार करने का तरीका, काम करने का तरीका, अपना टाइम मैनेज करने का तरीका, किसको किधर गंडाना है, किसको किधर टाइम देना है, किसको कितना दब के रहना है, किसको मुंह पे बोलना है, वो एकदम ट्रैक में चलता है। और आपको अपने बैच में कहीं ना कुछ अंश में ऐसे लोग जरूर 1, 2, 4, 5, 10 हर जगह वेरी करता है देखने को मिलेंगे, या आपकी विसिनिटी में, एनवायरमेंट में। तो ये चीज है कि एकेडमिक्स ऐसा होना चाहिए कि जो हम यहाँ का स्पेशल, मतलब वीएम में अगर हम आए हैं तो वीएम स्पेशल दाल खिचड़ी क्या वो हमें खानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, नहीं होता है तो मेरे को चाहिए, देखो आप गुलाब जामुन पे, चाइनीज पे रोज खाना नहीं खा सकते। यहाँ पे अगर दाल चावल नहीं है तो यू एंश्योर, यू लीड, यू गो टू इट कि मेरे को दाल चावल मिले, और वो कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ना भाई, आपने फीस भरी है तो आपको वो मिलना ही मिलना है। तो यू टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इट, बट वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मेरा अनुभव रहा है, मतलब बहुत सारे इवेंट है जिनके आगे हमने खाली फर्स्ट लगाया और उसके लिए हमको बहुत सत्कार भी मिला है। बट कहने का मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दाल चावल नहीं मिल रहा है, नाही शिळी असेल तर चालेल, 2 दिवसातून एकदा जेवण करून मी खुश राहतो। तो 2 महीने में एक इवेंट हो रहा है, 6 महीने में एक इवेंट हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अरे यार थोड़ा बड़ा बनो, अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर से अपॉर्चुनिटी क्रिएटर की तरफ आप अपना दिशा उसका आप डायरेक्शन रखो, तो शायद ज्यादा आपको स्किल मिलेगा, ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा आप सीख पाओगे, ज्यादा आप सिखा पाओगे, और जब आप सिखाते हो तो बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हो, या अनुभव करो। तो इस हिसाब से है कि हमारा एटीट्यूड इस प्रकार का होना चाहिए। तो टू समराइज द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इनटू अ नटशेल, कि ज्यादा सोशलाइज्ड होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में आकर। हमारा जो रूटीन करिकुलम है उसको बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी हेजिटेशन के, चाहे कोई करे ना करे, हमने उसके लिए पैसे भरे हैं, हमारे माँ बाप ने हमको उसके लिए यहाँ पे भेजा है, और हम अपना घर बार कंफर्ट जोन छोड़ के उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो उसको प्रथम फोकस में, बहुत प्रायोरिटी में रख के उसके ऊपर करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उसमें बाकी के क्या कर रहे, बाकी के भूखे मरेंगे तो भूखे मरोगे क्या, बाकी के शादी नहीं करेंगे तो आप रह जाओगे क्या,
जो मैंने अभी तक का किया है, भाई करेगा कि नहीं, हाँ शादी तो करूंगा। तो वो सोचता है क्या मेरा दोस्त कर रहा है, वो 30 में कर रहा है, 25 में, हमको जब करना है करते कि नहीं। तो जैसे इस सब चीज में हमारी चॉइस स्थिर है, वैसे एकेडमिक्स में भी इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो वो रेगुलर करिकुलम में तो हमने अपना 100% नहीं 110% देना चाहिए। और उसके साथ जो को करिकुलम है कि आज दाल नहीं, आज रसम बनाया, रसम चावल खा ले, आज घी चावल खा के देखो, तो वो घी ऊपर के ऊपर हमने इवेंट के माध्यम से उतना लेना ही चाहिए, षड्रस युक्त तो भोजन करना ही चाहिए। तो वो बहुत नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, अभी घी नहीं मिल रहा है तो सूखा चावल, क्यों भाई सूखा खा रहे, तो पैसे भर रहे हैं ना, टाइम दे रहे हैं ना अपने लाइफ का, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, छोटी बात नहीं है। तो और बहुत बहुत मतलब आपके फ्रेंड्स 23-24 में वो अब्रॉड है, वो 1 करोड़ महीने का कमा रहा है या 1 करोड़ साल का पैकेज है, बड़े कंपनी में प्लेसमेंट है, आप इधर घस रहे हो, तो इतना अच्छे से घसो ना, उस चंदन में खुशबू है। वो आम्ही दाखवल्यासारखं करतो, तुम्ही बघितल्यासारखं करा, आम्ही मारल्यासारखं करतो, तुम्ही रडल्यासारखं करा, ऐसा क्यों रखते हो? कीप इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब आप खुद ही सोचो ना, कोई आप जिसको आपके ऊपर बहुत विश्वास है, वो आपको अगर बुद्धू बना रहे तो चलेगा क्या? तो हम अगर अपने डायरेक्शन से भटक रहे, दिशा से भटक करके अपनी दशा कर रहे और अपने घर वालों को या खुद को ही अंधेरे में रख रहे, तो आप सोचो आप किस स्तर पे गिर गए। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है किसी चीज में। हाँ, कॉम्प्रोमाइज क्या है, मैं सेकंड हैंड ले रहा हूं तो तेरी लायकी नहीं, तो गलती से इधर आ गया, और वो किसी के साथ होता नहीं, क्योंकि इधर बहुत घस के हम यहाँ पे आते हैं। तो उस घसने की प्रवृत्ति को हमने रखना चाहिए कि आगे से आगे हम अपना एम ऑब्जेक्टिव तय करते रहे, मेरे को ये करना है, ये करना है, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझको लगता है कि हम पहले एम रखें, उसमें फिर हम प्लान करें कैसे करना, एग्जीक्यूट और प्रायोरिटाइज करें, और ये एकेडमिक्स में क्या पढ़ना है, और जो हमको जब हम व्यक्तियों से बात करते हैं, सुनते हैं, हमको पता चलता है कौन अच्छा आदमी है, तो फिर उससे गाइडेंस लें, उसको पूछें, क्योंकि जो हमारे से सीनियर रहेगा उसी को पूछेंगे। अब फील फ्री टू टॉक टू द फैकल्टी, बट आपको बात करने से पता चल जाता है ये मेरे को कितने हेल्प कर रहे हैं या मेरे को डाल रहे हैं, मेरे को टाल रहे हैं। तो 1-2 बार में आपको समझ में आता है जो है, मतलब मैं अतिशोक्ति की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैकल्टी जिनके साथ हम घंटों बैठ के बात करते हैं। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को घंटों समय दे, ये इतना पॉसिबल नहीं है हमारे सेटअप में, बट होता है 2-2 घंटे क्लिनिकल ब्रांच के यार। तो ये तभी होता है जब आपके उनके रिदम मैच होते हैं, उनके आपकी रिदम तभी मैच करते हैं जब आप उस स्तर पे विचार करते हैं। आप 40 साल के व्यक्ति की जैसी मैच्योरिटी रख के बात करते हैं, विचार करते हैं, तो दे विल गिव यू रूम इन देयर केबिन, इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड, एंड दे विल गिव यू अ थॉट, आई मीन दे विल गिव अ थॉट टू यू एंड दे विल टॉक टू यू पर्सनली कि भाई ये करो, आप ये नहीं करो, और एक्सपोजर से आपको मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विचारों की जो हमारा स्तर है उसको एक मतलब आपको एक थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट करना जरूरी है। तो आई मीन ऐसा एकेडमिक्स हमारा होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। गुलाब जामुन नहीं मिला तो चलेगा क्या, कि फ्रेशर्स होती नहीं है तो नया आप कुछ करते हो कि नहीं करते हो? अभी दही हांडी हमारे कैंपस में नहीं होता था, किया ना, आपको जामुन चाहिए बोल के किया कि नहीं? तो फिर दाल चावल में घी, उसके साथ थोड़ा पापड़ पिकल अगर कुछ लगता है तो एकेडमिक्स के तौर पे आप उसको कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो? नॉर्मल एकेडमिक्स इज योर दाल चावल, बट उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप अचार के साथ खाते हो, घी डाल के खाते हो, रसम डाल के खाते हो, पापड़ के साथ खाते हो, भुजिया के साथ खाते हो, फरसाण के साथ खाते हो, तो उस सब में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से इतनी तृप्ति मिलती है, आप 5 साल के बाद आप जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हो मैंने क्या किया या मुझसे क्या हुआ या मैं किस किस जबरदस्त चीजों का एक अभिन्न भाग रहा या एक भिन्न वाला भाग में आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आई मीन दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यू फील सैटिस्फाइड। आपको लगता है हाँ मेरा अच्छा था यूजी लाइफ, और इट ऑलवेज गिव्स यू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड बिकॉज ओनली अ डिफरेंस विल क्रिएट अ डिफरेंस। तो ये चीज बहुत जबरदस्त रहती है। तो आपने अभी एकेडमिक्स कैसे होना चाहिए ये बताया, तो आखिर में यही सवाल आता है कि ये जो एकेडमिक्स का जो रिजल्ट होता है कि वो कैसे होना चाहिए एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एमबीबीएस का एकेडमिक सक्सेस क्या है, और एक स्किल सक्सेस या फिर उसको हम कॉम्पिटेंसी और सॉफ्ट स्किल्स बोल सकते हैं, वो क्या होता है, और वो फर्स्ट ईयर में उसका रेशो कितना होना चाहिए या तो फिर उसका रोल कैसे होना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा और सूक्ष्म सवाल है कि ये देखो कॉम्पिटेंसी की जरूरत है, इसीलिए शायद एनएमसी में 2019 में एनएमसी में उसको इंट्रोड्यूस किया है, और एनएमसी के माध्यम से वो इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अभी भी उसमें फॉलो होने में, उसको जमीनी हकीकत में उसको होने में अभी भी थोड़ा गैप है। मतलब लास्ट 4 इयर्स में बहुत अच्छी कोशिश हो रही है, पर अभी भी थोड़ा मैनेजमेंट साइड से और टीचर स्टूडेंट जो बात है उसमें थोड़ा गैप है।
लेकिन आप विचार करिए, आपने जो पूछा कैसा होना चाहिए, मतलब मैं कैसे समझूं कि आई एम सक्सेसफुल, जैसे आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड और मैंने बहुत नीतिमत्ता से पैसा कमाया तो आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ लक्ष्मी जी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कैसा हो सक्सेस, तो ये है, देखो हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई इंग्लिश मीडियम से होता है, कोई सेमी मीडियम से होता है, कोई मराठी मीडियम से होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, किसी का रटने का अच्छा होता है, किसी का कंसेप्चुअल बात अच्छा होता है, किसी का कुछ, तो वो अलग अलग होता है। बट ऑन एन एवरेज आप अपना सिलेबस, आप अपनी कंसिस्टेंट पढ़ाई को रख के आप कैसी भी अवस्था में हो, आप 70% के प्लस माइनस आप अच्छा स्कोर कर सकते हो ऑलवेज, इफ यू गिव इट अ प्रायोरिटी। और अगर आप ज्ञान के भूखे हो, ये सोच के कि इस नॉलेज से मेरे को दुनिया की सेवा करना है, मेरे को हेल्प करना है, अरे दुनिया की छोड़ो, मेरे घर में किसी को एमआई है तो मेरे को सीपीआर देने को आना चाहिए। हाँ, किसी ने हमारी इधर वर्कशॉप तो लिया था, मेरा कल्चरल इवेंट था, मेरा ये था। You cannot give this reason. I mean, we are a culprit. It's a professional crime, professional negligence कि आपको एक सीपीआर देने को नहीं आ रहा, आप एक मेडिको, अरे कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करना तो आना चाहिए उसको, आप क्या नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बट उसके हार्ट को आपको स्टिमुलेट करना है, कितना प्रेशर, कितना इंच नीचे जाना चाहिए, कितना सेंटीमीटर, जितनी क्या पोजीशन होना चाहिए, 1 मिनट में कितने बार देना है, क्या क्या करना है। आई मीन ये बेसिक चीजें तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर को भी आनी चाहिए, तो मेडिकल स्टूडेंट को तो आनी ही चाहिए। तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली चीजें हैं, बेसिक स्किल्स है जो हमारे करिकुलम में, कॉम्पिटेंसी में दी हुई है, वो हमको निश्चित ही आनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी। और आगे जाके जैसे हमने बोला है, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद बुक्स और कंप्यूटर्स और मशीन्स, इट्स ह्यूमंस। तो ह्यूमन टच ऑलवेज in terms of your work and in terms of your thought, always it should be there कि मैं फर्स्ट ईयर में जॉन्डिस पढ़ रहा हूं, तो मैं जॉन्डिस क्यों पढ़ रहा हूं, तो जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम और इट्स अ साइन। मतलब पेशेंट बोलेगा माझा पिवळा पडला, मला कावीळ झालाय, ये सिम्टम है जो पेशेंट बोल रहा है, आप उसको चेक कर रहे हैं कितने ग्रेड का, उसको एक तरह से ये साइन हो गया। बट ये किस किस डिसीजेस में होता है, वो रटने के वजह थोड़ा उसके बारे में 4 लाइन ज्यादा पढ़ लिए तो हम पिघल नहीं जाएंगे। तो ऐसा अप्रोच हमारा होना चाहिए कि आई शुड नॉट जस्ट स्टडी फॉर marks or information, it should be knowledge. When you apply the information, it is knowledge. And the best way is you apply it at the right time, at the right place, for the right person, in the right scenario. तो ये चीज होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो उसमें कि सॉफ्ट स्किल्स, आप, मैं बोला ना गूगल है, कि आप किसी कॉलेज में होता है, किसी में नहीं होता है, बट नहीं होता है तो आप शुरू करो ना, कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हो, आप अपने फैकल्टी से, सीनियर से, किसी से बात करो एंड गो फॉर इट। तो ये चीजें कि आप के दो हाथ में जो दुनिया है, यूएस के मेडिकल स्कूल में क्या होता है, यूरोप की मेडिकल स्कूल में क्या होता है, ऑक्सफोर्ड के मेडिकल स्कूल में क्या, अरे हम नाम ही नहीं देखते। तो ये सब में अपना समझ जाना चाहिए कि दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। हम ये देखते हैं वो एक हीरोइन एक हीरो यार जुड़ गए, ये अलग हो गए, अरे हमको क्या करना है यार, हमारे फील्ड में क्या चल रहा है हमको पता चाहिए, क्या एडवांसमेंट आया है, मतलब एक क्यूरियोसिटी अंदर से चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यार हमको जरूरत पड़ने वाली है। क्या बोलोगे पेशेंट में, मेरे आईएमपी लिस्ट में नहीं था, तेरा रेयर सिंड्रोम है, तू सो एंड सो मेरे फ्रेंड के पास जा, ये नहीं बोलोगे आप, ये मला काही कळलं नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। और वो आप उसको क्या बोलोगे नहीं बोलोगे अलग बात है, आपके लिए एक शर्मनाक बात है कि आपने ओथ तो लिए हिपोक्रेटिस की कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये बात नहीं है। तो हमने जस्टिस देना चाहिए। मतलब अगर हम आप पिक्चर देखने के लिए गए और अपने मोबाइल में मेरा ब्रेकअप हो गया, तो पिक्चर को जो पैसा डाला है वो यथार्थ है क्या, नहीं है। तो 5 साल अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी धंधे करते बैठेंगे तो यथार्थ नहीं है। तो इट शुड बी ऑन द साइड, प्रमुख ये होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी, आप जैसे पूछे कि स्कोरिंग मेरा कि मेरे को नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, किसी ने कोई शब्द अटर किया या बोला तो शायद मेरे को आंसर देने को नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ये आ रहा है मैंने कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, ये हमारा इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, हमारी मतलब विचारशीलता होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। और दूसरा कि 70 ± 5, 70 ± 5 इज ए गुड स्कोर। मे बी पैटर्न बदला है, सब कुछ ठीक है, बट 70 ± 5 इज ऑलवेज ए गुड स्कोर। ये हमने 65 है, देखो ना 75 हो सकता है, 70 ± बोला है तो +5 भी तो होता है ना, खाली माइनस ही नहीं होता है। तो उसको कंसिस्टेंटली मतलब सब चीजें बाजू में रख के करना है। और सॉफ्ट स्किल्स ये कि कम्युनिकेशन स्किल है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका हर चीज का अप्लाइड आप उसको पेशेंट में देते हो, जाओ घूम के आओ, कोई सीनियर पहचान का है तो उसको बोलो आपका जब है पोस्टिंग आप मेरे को बोलो, या आपको स्पेशल अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर भी होता है, ये भी होता है। तो मेरी आदत रही है, मैं अपने जूनियर्स को ऑन कॉल के लिए ले जाता था, या फिर कहीं रिपोर्टिंग है तो मेरा उधर ले जाता था, तो उनको कुछ चीज नया सीखने को मिलता है। तो आपको ऐसा कोई मिले नहीं तो आप पकड़ लो। तो इट्स अप टू योर मतलब कितना आपको पसंद है इस हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हैं जो सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स जो कोर लगते हैं, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए। तो दैट्स ए गुड पॉइंट। मतलब इस तरीके से हम अपना दर्जा देखें कि मैं वेयर एम आई।
फर्स्ट ईयर तो कसं बसं निघालं, फिर उसको कुछ अनुभव है नहीं, वो सेकंड ईयर में जाके अपने जूनियर को वही बोलते हैं ऐसा कर, वो मास्टर कुछ नहीं, अच्छा ड्रेस कोड पहन के जाओ, पास कर देगा। अरे क्या थोड़ा अपना दर्जा तो बढ़ो, नॉलेज क्या करोगे, डिग्री तो मिल जाएगी बट यू आर लाइक दैट, मतलब ऐसा सर्जन हो जिसको आता कुछ नहीं और हाथ में चाकू दिए, गुड लाइक ए मर्डरर, एज गुड एज ए मर्डरर, वो बस इसको लीगल परमिशन है, उसको परमिशन नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना विचार कर रहे हैं, गिव 1 आवर एवरी वीक फॉर योरसेल्फ, मैंने क्या किया, लिख के निकाल, मैं क्या सीखा। तो सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो ये सब बातें हैं कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी टेस्ट कर सकते हो, खुद को देख सकते हो और फीडबैक लेते रहना चाहिए सभी दोस्तों से। लातूर का ग्रुप है, इसका ग्रुप है, मोटे गांवकर का है, इसका आईआईबी का है, जिस कोचिंग के आप अलग जगह फैले हुए हैं सब लोग, तो कीप इन टच। नो हाँ तेरा ब्रेकअप हुआ क्या, तेरी शादी हुई क्या, तेरी बंदी पट्टी क्या, तू कौन से होटल में खाने के लिए गया, तुम्हारा फ्रेशर्स कहाँ पे हुआ, तुमको मीट में क्या खाना दिया, तुम्हारी गैदरिंग में क्या हुआ, ये सब पूछने के बजाय ये पूछो कि ये सब क्या चल रहा है, क्या ऐसा कैसे पढ़ाते हैं, क्या अप्रोच है, मैरो प्रोप्राइटर वाले लोग कितने हैं, सच में पढ़ाई करने वाले कितने लोग हैं, फूंक के बैठने वाले कितने लोग हैं, फोकस कितने लोग हैं, विजनरी कोई है क्या, तुमको क्या लगता है। आप खुद के साथ उसको भी प्रेरणा करो, 10 सवाल पूछोगे तो उसको भी लगेगा साला अपने को पूछना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बहाने से तुमको पता चलेगा, लेकिन उस बहाने से उसको भी पता चलेगा मेरे कैंपस में। तो गेट मोटिवेटेड एंड मोटिवेट अदर्स, ऐसी बात दिस गोज ऑन। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्नों का हमने समाधान करने का प्रयत्न किया है। और कुछ आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। झाले सर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। हाँ, कट कर और वो लास्ट का क्लिपिंग फिर से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने इतना आपका मूल्यवान समय हमें दिया और आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। थैंक यू की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हमको अच्छी सोसाइटी चाहिए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसी सोसाइटी तो में हम रह नहीं सकते कि जिधर लोगों को मतलब बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्डाइज्ड है और बिलो स्टैंडर्ड है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो शायद ये हमारा कर्तव्य कर्म का ही एक भाग है कि हम उस ऊर्जा को पसराते जाए, फैलाते जाए, क्योंकि इफ यू वांट द सोसाइटी टू बी अ गुड प्लेस टू लिव इन, आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। एंड ये हमारा काम है कि अगर हमको ऐसा मिला है, इतने बड़े लोगों के साथ हमको अवसर मिला है डाइट शेयर करने का, आई मीन डिनर प्लेट शेयर करने का, या फिर समय शेयर करने का, उनके साथ में अगर हम वार्तालाप, उनका समय शेयर करने का, तो ये सब बातें मुझको लगता है कि अगर हमको मिला है तो उसको हम पास ऑन करना चाहिए। जैसे अपनी संपत्ति अपने माता पिता अपने बालकों को देते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, आने वाले जनरेशन को ये एक्सपीरियंसेस का ट्रेजर हाउस डेफिनेटली मिलना चाहिए। इसी एक उद्देश्य से, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आपने भी समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बहुत अच्छा हुआ, और बहुत सारे लोगों की शंकाएं इस माध्यम से आई मीन रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है, और शायद इसका अच्छा प्रभाव लोगों में हो, ये एक ही कामना। धन्यवाद।